मैंने नहीं लिखे हैं अपने हाथों से, भागवत जी में लिखा है। कभी कभी नारद जी को हम कैसे उसका पात्र कितना हल्का कर देते हैं हम। कभी कभी नारद जी के पात्र की निंदा भी करते हैं हम, कितना बड़ा अपराध करते हैं हम। ये दोष लगता है, क्योंकि नारद जी केवल कोई साधु नहीं, केवल कोई सामान्य ऋषि नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का तीसरा अवतार यहां बताया है भागवत जी में, नारद अवतार। हम नारद जी को झगड़ालू बताते हैं कि लोगों के घर में झगड़ा कराए वो नारद, इधर उधर की बातें करे वो नारद, लोगों के घर में क्लेश कराए वो नारद, किसी की चुगली करे वो नारद। क्या नारद जी ऐसे हैं? किसी की चुगली करने वाले, किसी की निंदा करने वाले, किसी के घर में क्लेश करने वाले, झगड़ा करने वाले, क्या ये है नारद जी का पात्र? कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, कोई लोग इधर उधर की बातें करते हैं ना तो तुरंत कहते हैं कि ये तो नारद जैसा है, इसे चुगली करने की बड़ी आदत है, ये नारद जैसी आदत है, नारद जैसा है। कितना दोष लगता है भाई। नारद जी का पात्र तो हम समझ ही नहीं पाए हैं। नारद जी तो अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, भगवान का तीसरा अवतार है नारद जी। तीसरा अवतार यहां बताया नारद अवतार। उसके बाद चौथा अवतार है धर्म और मूर्ति देवी के द्वारा भगवान नर और नारायण का जो अवतार हुआ, जिन्होंने बद्रिकाश्रम में, बद्री विशाल बद्री क्षेत्र में जाकर कि जो हिमालय पर विराजमान है बद्री नारायण भगवान, वहां जाकर इन नर नारायण ने कठोर तपस्या की है। ये भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण। पांचवा अवतार है भगवान का कि जो सिद्धों के स्वामी बनकर आए हैं, कि जो भगवान का ज्ञानावतार है, और वो है कपिल अवतार। बराबर याद रखना 2400, कल पूछूंगी किन किन को याद है। कपिल अवतार कि जिन्होंने सांख्य शास्त्र का दान जगत को दिया है। सांख्य शास्त्र अगर किसी ने दिया है तो वो कपिल महाराज। संख्या का ज्ञान, संख्या कौन सी संख्या जो पढ़ाई में आती है वो नहीं, 1 2 3 वाली नहीं। कौन सी संख्या कि ये शरीर में जो 25 तत्व है, उस 25 तत्व की बिलग बिलग संख्या यहाँ सांख्य शास्त्र के द्वारा कपिल ऋषि ने बताई है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत यानी 20 हुए, 4 मन बुद्धि चित्त और अहंकार यानी 24 हुए, और 25वां तत्व है प्राण तत्व। 24 चाहे कितने ही इकट्ठे हो जाएं, लेकिन जब तक ये 25वां नहीं आएगा तब तक ये पिंड केवल पिंड है। जब तक उसमें आत्मा रूपी प्राण का संचार नहीं होता। ये 25वां तत्व है प्राण तत्व। ये जो संख्या का ज्ञान जगत को बताया कपिल नारायण ने बताया है। 5 कर्मेंद्रिय है हमारे शरीर में जो कर्म करती है। 5 ज्ञानेन्द्रिय है कि जो ज्ञान का अनुभव करती है। आंख देखती है तो देखने का ज्ञान हुआ, कर्ण श्रवण करते हैं तो श्रवण का सुनने का ज्ञान हुआ, नाक सूंघती है तो सुगंध का ज्ञान हुआ, त्वचा को स्पर्श का ज्ञान होता है। कुछ भी स्पर्श होगा तो तुरंत ज्ञान होगा कि कुछ स्पर्श हुआ। जिह्वा स्वाद का अनुभव करती है। तो ये सारी ज्ञानेन्द्रिय है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत कि जिनके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। 5 महाभूत यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा अनि 5 रचित यह अधम शरीरा। जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने 5 महाभूत बताए। हमारा शरीर किसके द्वारा बना है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 वस्तु है इस शरीर में। क्षिति यानी पृथ्वी, पृथ्वी से शरीर बना है। क्षिति जल यानी कि जल तत्व है इस शरीर में। क्षिति जल पावक, पावक यानी अग्नि,
है ना अग्नि, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। अगर जठराग्नि मंद हो जाएगी तो तकलीफ हो जाएगी, जिसे हम मंदाग्नि कहते हैं। आजकल सभी लोगों को तकलीफ हो जाती है मंदाग्नि की, पचता नहीं है। खाते तो हैं लेकिन पाचन तभी होगा ना जब अंदर अग्नि बराबर जलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी अग्नि को बुझाने का काम करते हैं। भोजन करने के बाद उसे पचाने के लिए अंदर जठराग्नि शुरू होती है, लेकिन उस जठराग्नि को हम ठंडा फ्रिज का चिल्ड पानी, चिल्ड वाटर पीकर तुरंत बुझा देते हैं। इसलिए जो खोराक अंदर जाता है वो पचता नहीं है, भोजन जो जाता है वो नहीं पचता, इसलिए मंदाग्नि हो जाती है। देखिए, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जो है ऐसा ही पानी पीना चाहिए, जो भगवान ने दिया है वैसा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, वार्म वाटर पियो तो अच्छा है, वार्म वाटर, पर ठंडा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंदर अग्नि चालू है। अग्नि पावक यानी अग्नि, क्षिति जल, पावक गगन, गगन यानी आकाश, आकाश तत्व हमारे शरीर में है। और समीरा यानी पवन, वायु तत्व हमारे शरीर में है। ये 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हो गए 24 तत्व, और 25वां तत्व है प्राण तत्व। ये संख्या का ज्ञान कपिल नारायण ने दिया है, बड़े ज्ञानी हो गए महाराज। उसके बाद 6ठा अवतार हुआ भगवती अनसुया जी, महासती अनसुया, और महाराज अत्रि ऋषि के द्वारा साक्षात विष्णु का अंश, साक्षात विष्णु का अवतार यानी भगवान गुरुदत्त महाराज। ये जो आज भी हमारे जूनागढ़ में गिरनार के शिखर पर जिनके चरणारविंद विराजमान हैं, जिनकी चरण पादुका आज भी विराजमान है गिरनार के शिखर पर, ऐसे गुरुदत्त महाराज। अवधूत चिंतन जय गुरुदेव दत्त, ये भगवान का अवतार है, दत्तात्रेय अवतार। उसके बाद 7वां अवतार हुआ रुचि ऋषि के द्वारा और आकुति देवी के द्वारा स्वयं भगवान यज्ञ नारायण प्रकट होकर के आए हैं। जो यज्ञ हम करते हैं ना, ये भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है यज्ञ नारायण, इसलिए हम बोलते हैं यज्ञ नारायण। ये यज्ञ भगवान का अवतार है। उसके बाद नाभि और मेरु के देवी के द्वारा जो भगवान का प्रागट्य हुआ, जिनका नाम है श्री ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव कि जो जैन तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर है श्री ऋषभदेव जी महाराज, जी भगवान का अवतार है। उसके बाद चाक्षुष मनवंतर में भगवान का सुंदर अवतार हुआ है वैवस्वत मनु महाराज की रक्षा करने के लिए, और जिनका नाम है मत्स्यावतार। भगवान महामत्स्य बनकर विशाल महासागर के विशाल मछली का रूप धारण करके भगवान का प्रागट्य हुआ, ये है मत्स्यावतार। उसके बाद पृथ्वी का निग्रह करने के लिए जो भगवान प्रकट होकर के आए हैं, और उनका नाम है भगवान पृथु नारायण। पृथु नारायण ने पृथ्वी को समतल बनाया, इसलिए धरती का नाम हो गया पृथ्वी। पृथु नारायण ने समतल बनाया है, वरना पृथ्वी समतल नहीं थी, रहने के लायक नहीं थी। कहीं बड़े बड़े खड्डे, कहीं बड़े बड़े डूंगर रहने के लायक नहीं थे, लेकिन पृथु नारायण ने उसे रहने के लायक बनाया, समतल बनाया, और इसलिए एक नाम हुआ पृथ्वी। ये कार्य पृथु नारायण ने किया है। उसके बाद समुद्र मंथन के समय उस विशाल मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर जिन्होंने धारण किया, और विशाल कछुए का अवतार लेकर भगवान आए हैं, ऐसा जो अवतार है वो है कच्छप अवतार, कूर्म अवतार, जो भगवान विशाल कछुआ बनकर आए हैं। अमृत मंथन के समय जो अमृत का कलश लेकर भगवान समुद्र में से प्रकट होकर के आए, वो है भगवान धन्वंतरी भगवान। ये जो अमृत का कलश लेकर समुद्र में से प्रकट होकर के आए, और जिन्होंने पूरे विश्व को आयुर्वेद औषधि का दान दिया है। आयुर्वेद औषधि, जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं, वो धन्वंतरी के द्वारा इस जगत को मिली है, धन्वंतरी भगवान। और उसके बाद
भगवान उस समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को अमृत पिलाने के लिए अति सुंदर राजकन्या का रूप लेकर के प्रकट हो गए। पूरे विश्व को मोह में डालने वाले ऐसा रूप लेकर आए, इसलिए भगवान का नाम हुआ मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार है ये भगवान का। उसके बाद प्रहलाद की भक्ति को उजागर करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट होकर के आए और उस भगवान का नाम है नरसिंह भगवान। उसके बाद बलि का उद्धार करने के लिए जो भगवान छोटे से बटुक ब्राह्मण बन करके आए वो है भगवान वामन। भगवान वामन नारायण इस पृथ्वी को 21 बार जिन्होंने नक्षत्री बना दिया, हाथ में कुल्हाड़ा परशु धारण करके 21 बार पृथ्वी को नक्षत्री बनाया, वो भगवान का अवतार है परशुराम अवतार। परशुराम ये भगवान का अवतार है। उसके बाद सत्यवती और भगवान महाराज परम संत परम तपस्वी पराशर द्वारा, सत्यवती और पराशर के द्वारा जिनका प्रागट्य हुआ, ऐसे स्वयं भागवत जी के रचयिता महाराज वेद व्यास जी महाराज। ये व्यास 24 अवतारों में से एक अवतार है, व्यास अवतार, कि जिन्होंने भागवत की रचना की है, अनेक ग्रंथों की रचना की है। उसके बाद इस विश्व में मर्यादा की स्थापना करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं और वो भगवान है हमारे आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामलल्ला रामचंद्र बनकर आए हैं। उसके बाद चंद्रवंश में भगवान कृष्ण और बलराम, यहाँ बलराम का नाम भी है 24 अवतारों में, एक तो बलराम अवतार और दूसरा भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्णावतार। ये दोनों का नाम 24 अवतारों में है। कृष्ण तो है ही पूर्ण पुरुषोत्तम और बलराम जी ये भी 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। उसके बाद अजन के पुत्र के रूप में भगवान का सुंदर अवतार हुआ और जिनका नाम है बुद्धावतार। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं गच्छामि,